नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास कोटली गांव में। यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर गांव के बीचों बीच एक शराब के ठेकों को खोला जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर पूरा गांव है वो इकट्ठा हो जाता है और इनका यही कहना है कि हम गांव के बीचों बीच शराब के ठेके को नहीं खुलने देंगे। और शराब के ठेकेदार कह रहे हैं भी हमने तो एक्साइज डिपार्टमेंट से, हरियाणा सरकार से परमिशन ले ली, हम गांव के बीचों बीच शराब का ठेका खोलेंगे। इनका कहना है कि शराब का ठेका खुलने से हमारे गांव का माहौल खराब होगा, बहन बेटियां यहां से निकल नहीं सकती, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है और पूरे गाँव में तनातनी क्यों फैली हुई है। नमस्कार जी, राम राम। मैं रितु कुमारी इंशा और हम हमारी गली के अंदर दारू पीने वाले को यहाँ से क्रॉस नहीं करने देंगे और ना ही ठेका खुलने देंगे। यहाँ पे सबके घरों के दरवाजे गली के अंदर है और बहन बेटी बाहर निकलेंगी, यहाँ पे दो बंदे दारू पी के बैठेंगे, वो गाली देंगे, उसका जिम्मेवार कौन है? औरत को गलत भी बोल सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, दारू पी के कुछ भी कर सकते हैं, वो उसका जिम्मेवार सरकार है या कौन है? इसलिए हम यहाँ ठेका किसी हालत में नहीं खुलने देंगे, बाहर खोल ले, कहीं मर्जी खोल ले। अब ये शराब का ठेका है, ये कब से खोल रहे हैं? ये आज ही आए हैं, ये आज ही आए हैं यहाँ पे। अच्छा। यहीं पे आज ही आए हैं। अच्छा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी टपते हैं। अच्छा। जनानियाँ पानी लेके भी टपती हैं। और 4 बजे आए, कुवाड़ा घेरने भी जाती हैं जनानी यहाँ पे। हाँ, ये रास्ता, मेन रास्ता यही है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठेका गांव से बाहर होना चाहिए। अच्छा, ठेका गांव से बाहर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अभी गांव के सरपंच से लिखा कर लाके दो, ये करो। सरपंच से हम अभी लिखा के लाए हैं। अच्छा। ठेकेदार 6 बजे बोला भाई गांव वाले आप सारे इतराज कर रहे हो ना, पंचायत से मेरे को लिखवा के दे दो, मैं अपना सामान उठा के ले जाऊंगा। अभी 5 मिनट पहले मेरी ठेकेदार से बात हुई है, गाड़ी में बैठा है, वो कहता हमारे को प्रशासन ने लिख के दिया है, मंजूरी दी, हम खोल लेंगे, हम तो खोल लेंगे। अब जो धक्का कर रहा है, धक्का कल को जो 19 की उसका कौन जिम्मेवार है जी? यहाँ सभी माता बहनें निकलती हैं, फिरनी पे घर है, स्कूल के बच्चे आते हैं जी। ये देखो भी गांव के सरपंच से इन्होंने यहाँ पर लेटर पैड पर लेटर भी लिखवा लिया भी गांव के बीचों बीच शराब का ठेका नहीं होना चाहिए और गांव के लोगों ने एप्लीकेशन लिखकर यहाँ पर साइन कर दिए। सभी लोग ये चाहते हैं भी गांव के बीचों बीच शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब ये बताओ भी शराब का ठेका ये खोले तो कहाँ खोले? गांव से बाहर खोले जी, गांव से बाहर खोले। पैलेस के पास जगह वहाँ खोल ले। अच्छा। कोई इतराज नहीं किसी को। पेट्रोल पंप के पास जगह है जी, वहाँ खोल ले। पेट्रोल पंप के पास ठेका खुला है, वहाँ खोल ले। और पड़ी है जी जगह, वहाँ खुली जगह है जी, अच्छी जगह, कोई बढ़िया जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं? ये जी सामने खोलना चाहते हैं जी, बच्चे हैं थोड़े थोड़े और लेडीज निकलेगी जी, वहीं नहीं कसर डालते तो यहाँ कसर डाल देंगे जी। फिर ये अभी कह रहा है वो, अभी कह रहा है वो 2 मिनट ही हुई है, यही खोल देंगे, यही खोल देंगे, पैसे लगाए। आपके बच्चे मरते हैं तो मरने दो, पीते हैं तो पीने दो, हम तो ठेका यहीं पे खोल लेंगे, ये बात कहते हैं। अभी कह रहे हैं हमने 1 करोड़ रुपया लगाया है, हमारे से पूछ के लगाया 1 करोड़ रुपया। हमने कहा था तुम 1 करोड़ रुपया लगाओ, है हमारे से परमिशन ली गई थी भाई 1 करोड़ रुपया लगा के यहाँ पे ठेका खोलो, हमारे से पूछा था। जो पहला शराब का ठेका था वो कहाँ पर था? वो बस स्टैंड पे था। अच्छा, सॉरी सर, हमने पता ही नहीं। वो बस स्टैंड पे है सर, हमें नहीं पता, हम हमारी गली में नहीं खुलने देते। अच्छा। बस स्टैंड पे भी टपते हैं ना तो वहाँ भी गलत बोलते हैं, किसी की शर्म लिहाज नहीं करते। वो भी है मेरे पास, पंचायत ने वो भी लिख के दे रखे है जी भाई गांव से बाहर जाए, 2 किलोमीटर बाहर जहाँ मर्जी खोले, कोई इतराज नहीं। मोरीवाड़ा रोड पे जाएं, बस स्टैंड वाली साइड में जाएं, इधर जाएं, नहर के पास जाएं, कोई इतराज नहीं, भी गांव में ना खोले। उस दिन तो वहाँ पे भी रहा है ये अपने 6 सड़क लगती हैं गांव को, कोटली को जी। 6 सड़क निकलने को, आने जाने को लगती हैं। कहीं भी 6 सड़कों में कहीं भी खोल ले, गांव से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कानून के अधीन में। पुलिस प्रशासन से आपने क्या मांग की और पुलिस का क्या सहयोग मिला है? पुलिस प्रशासन ने 1 घंटा पहले बोला कि पंचायत के साइन करवा के, जितने आप इतराज कर रहे हो साइन करवा के हमारे पास ले जाओ। हमने अब ये सभी के साइन करवाए हैं, अब हम SHO पास दे के आएंगे। अभी अब शराब के ठेकेदार हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले मोबाइल में आवाज नहीं आई थी, ठेकेदार कहाँ है अभी? हाँ जी भाई साहब, ये कह रहे हैं अभी गांव के बीच में ठेका ना खोलो और आप कह रहे हो हम यहाँ खोलेंगे, क्या बताओ जी?
खोलने का वो नहीं है जी, पहले गांव के अंदर ही था। तो ये अंतराज अब क्यों है? 11 तारीख को रात को 12 बजे तक ये ठेका गांव के अंदर था, मेन बस स्टैंड के बीच में प्रॉपर। तब ये एक बंदा भी नहीं गया वहाँ पे। ठीक है, ये नशे से दूर रहो। जब गांव वाले नहीं चाहते भाई यहीं नहीं खुलना चाहिए, आप बाहर ले जाओ, क्या इतराज है? तो जी काम के लोगों को प्याने के लिए आए हो, जब गांव वाले इतराज कर रहे हैं यहाँ ना खोलो। तो जी गांव वाले 11 तारीख को कहाँ पे थे? 11 तारीख को क्यों नहीं इतराज किया? ठीक है, चलो अब 6 दिन से ठेके बंद है इस गांव में, 6 दिन से ठेके बंद है। तो 6 दिन से ठेके बंद है तो वो शराब कहाँ से आई है इनकी? 6 दिन से बंद है जी, पहले 6 दिन से बंद है, आज ही शराब रखी है इन्होंने। सभी लोगों ने विरोध कर दिया। विरोध क्यों किया था? आपके गांव में 40 खुर्दे हैं, वो 40 खुर्दे क्यों हैं? जो मर्जी करे गांव के भैया। अंदर है सोनू सी, तो वो गांव के अंदर ये खुर्दा बेच रहा है, तो खुर्दे वाले दारू बेच रहे हैं, तो उनके घर में बेच रहे हैं, तो इनकी दी बेटी कहाँ पे गई? बाहर ले जाऊंगा जी, बन जिम्मेवारी ले गांव में दारू कौन बिकेगी? गांव में बाहर ले जाऊं, कोई दिक्कत कोई नहीं। गांव में दारू बंद, गांव में बाहर ले जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। कौन ले आए बात की? आपके भी जो नया ठेकेदार है तो भी गांव से बाहर रहना चाहिए। इसमें आप पढ़ो जी, हाँ, वो भी गांव में कोई भी ठेकेदार, ये लिख रखा आप पढ़ो इसमें भी गांव में कोई भी बाहर का ठेकेदार है वो गांव से बाहर ही खोले, ये लिखवा के ले आए हमें। नहीं, ये बोलो ना, ये आप पढ़ो। नहीं, आप ये एक बात का जवाब दे दो, ठीक है? भी अगर आगे से हमारा गांव का भी, कोटली गांव का भी कोई ठेकेदार होगा, वो भी ठेका गांव से बाहर खोलेगा। वो भी बाहर जाएगा, बाहर ही जाएगा। खुर्दे भी बंद करो ना मेरे को, खुर्दे वो भी बंद करो, उसको भी बंद करवाएंगे। चाहे कोई उठाओ ना सर उसके ऊपर। क्यों यार, पैसा आपने लगाया है, आप बोल रहे हो 6 करोड़ रुपए हमने भरे हैं, तो आप भी तो कुछ कर सकते हो, आप भी तो ऑब्जेक्शन उठाओ उनके ऊपर। तो साथियों, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। सिरसा के पास कोटली गांव में यहाँ पर आसपास डेरा के प्रेमी है वो काफी रहते हैं, और इनका एक ही बात कहना है भी हम शराब का ठेका गांव के बीचों बीच नहीं खुलने देंगे। आपने बता दिया, आपकी भी बहन बेटी है, इधर बहन बेटी टपेंगी और आप बाहर खोल लो, कोई हमारे कोई वो नहीं है। आप यहाँ क्यों खोल रहे हो? बाहर खोल लो, पीने वाले तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे आपके पास। यही दोहरा रहे हैं ठेके वाले कि हमने 1 करोड़ रुपया खर्च कर रखा है, हमारे बच्चे खराब करने के लिए किया क्या? ये वे हमारे बच्चों को शराब सिखाएंगे। और एक आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, ये प्रशासन डिसाइड करेगा। अब सिरसा प्रशासन से भी गुजारिश है इस मामले में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मामला, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और मामला गांव वाले एक तरफ हैं और ये कह रहे हैं भी गांव में हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, लेकिन ठेकेदार कह रहे हैं कि हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन ली है और हरियाणा सरकार से परमिशन है, हम गाँव के बीच में ठेका खोलेंगे। लेकिन इसी बीच एक कड़ी ये होती है भी शाम को गांव के सरपंच ने लेटर पैड पे लिख के दे दिया भी गांव के बीच में या गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं खुलेगा। अब यहाँ पर मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ठेकेदार कह रहे हैं भी हमें परमिशन है, हमें ठेका खोलना दिया जाए। यहाँ पर गांव के लोग कह रहे हैं आपकी बहू बेटियों को बाहर कौन निकलने देते? पर्दों में रखे क्यों? हम किसी की बहू बेटी को नहीं, हम उरे इनका नशा बिकवाएंगे, क्यों बिकवाएं हम? ये आपके गाँव में बेचे हैं जाके नशा, ये आपके गाँव में बेच ले, हमारे गाँव में क्यों नशा बेचना है? आपके बच्चों को पिया में जहर, उनको मरुआ में, हमारे बच्चों को क्यों मरुआ में? ये है हमारे सारे गांव के हमारे बच्चे हैं, बहन भाई है हमारे। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सिरसा के पास कोटली गांव में शराब के ठेके को लेकर विरोध हो जाता है और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हाँ भी आप कौन कौन चाहता है भी शराब का ठेका यहाँ ना खुले? तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।